सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 6 का चैप्टर पढ़ेंगे, हिस्ट्री का। चैप्टर 3 है इन द अर्लियर सिटीज़। सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रो देता हूँ चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा की कहानी। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा की कहानी। किसकी पढ़ने वाले हैं? हड़प्पा की कहानी। अब हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। जैसे आपका दिल्ली बम्बई है ना, वैसे एक टाइम पे एक सभ्यता होती थी जिसका नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखना ये बात। आओ जरा, तो इधर में एक लड़का है, लड़के का नाम है जसपाल और हरमीत। ठीक है, जसपाल बोलता है, जसपाल एंड हरमीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. अब जसपाल और हरमीत एक बार क्रिकेट खेल रहे थे अपने गार्डन में, लेन में, मतलब जहाँ पे उनको गार्डन खत्म होता है वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। क्या? कुछ लोग आते हैं। ठीक है, वो उसके घर के सामने में एक घर था जो कि हॉन्टेड हाउस कहते थे, जिनको बच्चे वो लोग उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग आते हैं, ठीक है, जो कि उस हॉन्टेड हाउस को, जिसको ये बच्चे देख के बोलते थे कि ये हॉन्टेड हाउस है, उसकी एडमायर करते, उसको बोलते हैं कि यार देखो, लुक एट द आर्किटेक्चर, देखो इस आर्किटेक्चर को देखो। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, कुछ लोग आए थे तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि देखो उस आर्किटेक्चर को। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग? ठीक है, एक वुमेन कहती है उनमें से, तुमने वो देखी जो फाइन कार्विंग है, जो उधर लकड़ी की कार्विंग बना रखी है। तो कार्विंग क्या होती है? जब आप लकड़ी पे कुछ भी खरोच के कुछ बनाते हो, खरोच के, तो उसको बोलते हैं कार्विंग। अगर आप कुछ अच्छा सा आर्किटेक्ट बनाते हो, कुछ अच्छा सा आर्ट बनाते हो, तो क्या हो जाता है? कार्विंग। ठीक है, ठीक है। सो आगे कहते हैं, We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. वो व्यक्ति बोलते हैं कि यार हमें मिनिस्टर साहब को, जो हमारे मिनिस्टर हैं यहाँ की, उनको लेटर लिखना चाहिए सो दैट वो इस घर को सो वो हमें अरेंज कर सके ताकि ये घर रिपेयर हो जाए और हम उसको बचा सके, इस ब्यूटीफुल से हाउस को बचा सकते हैं। ठीक है, वाई दे वंडर्ड वुड एनीबडी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। वे बच्चे जो है वो सोचने लगे कि यार क्यों कोई ये पुराने से खराब से घर को, मतलब इंटरेस्ट देगा इस पुराने से खराब से घर में। ठीक है, तो बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं, इस वाले पैरा में कि भाई दो बच्चे हैं, ठीक है, जिसका नाम है जसपाल और हरप्रीत। ठीक है, वे अपने गार्डन में खेल रहे होते हैं, लेन में, घर के बाहर लेन होता है, वहाँ पर खेल रहे होते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो लोग क्या करते हैं, उनके घर के सामने एक टूटा सा घर होता है जिसको बच्चे हॉन्टेड हाउस कहते हैं, उसको देख करके उसको तारीफ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक बोलता है कि यार देखो क्या आर्किटेक्चर है, क्या देखो क्या घर है। ठीक है, तो उन्हीं में से एक और वुमेन भी कहती है कि यार तुमने देखा वो कार्विंग, जो वुड की कार्विंग बनी है। ठीक है, सो वो डिस्कस करते हैं कि यार हमें ना मिनिस्टर को एक लेटर लिखना चाहिए सो दैट वो आके हमारी हेल्प कर सके, हम ये जो बिल्डिंग है इसको रिपेयर करने में। ठीक है, इस बिल्डिंग को रिपेयर करने में। तो बच्चे सोचते हैं, बच्चे आश्चर्य में पड़ गए कि यार कोई होगा, कौन होगा जो इस पे पुराने से घर के बारे में इंटरेस्ट लेगा, मतलब क्यों ही लेगा। पहले तो ये समझो ना, वो बच्चे का कहना है कि यार क्यों कोई पुराने घर में इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, अब ये स्टोरी आपको बस ये बताने के लिए था कि यार पीपल ना, लोग जो है, जहाँ पर आप अभी रहते हो ना, उससे पहले भी लोग रहते थे। ठीक है, एंड उसका कुछ हिस्ट्री था, कुछ इतिहास था, कैसे वो रहते थे, कहाँ रहते थे, रहने का तरीका क्या था। ठीक है, ये जो स्टोरी है जो बच्चों वाली, बस यही बताना चाह रही है। ओके, सो द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की कहानी क्या है? वेरी ओपन ऑल बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। अक्सर जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनके पास एक कहानी होती है बताने के लिए। नियरली 150 ईयर्स एगो, अभी से 150 ईयर्स एगो चले जाओ,
When railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. तो अभी से अगर तुम 150 साल पहले चले जाओ तो पंजाब में रेलवे लाइन बन रही थी, ठीक है। और रेलवे लाइन जब बन रही थी, जब रेलवे लाइन बन रही थी तो वहाँ के इंजीनियर्स है ना, वो एक हरप्पन साइट से टकरा गए, ठीक है। स्टम्बल मतलब होता है टकराना, ठीक है। हरप्पा एक साइट है वहाँ पे, वो हरप्पा की साइट से टकरा गए। और हरप्पा जो है वो प्रेजेंट डे कहाँ पे है बेटा? पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में है। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंड दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। उनके लिए क्या था कि बस ये माउंड है, ठीक है। माउंड मतलब होता है टीला, क्या होता है? टीला बेटा, टीला, ठीक है, जिसके अंदर हाई क्वालिटी ब्रिक्स है बस। तो उन्होंने क्या किया? सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। तो उन्होंने क्या किया कि 100 ऑफ, मतलब 1000 नंबर में इन्होंने नंबर ऑफ ब्रिक्स को वहां से उठाकर रेलवेज में यूज कर लिया, रेलवे लाइन में यूज कर दिया। मैनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब इन लोगों ने जो ये उठाया, जब इन लोगों ने ये ब्रिक्स का यूज किया तो वो बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से अब डिस्ट्रॉय होगी। अब उस बिल्डिंग का क्या काम? अगर आप घर से ईंटें निकाल दो तो उस घरों का इतिहास ही दब के रह जाएगा ना, ठीक है। जो भी इनके पास स्ट्रक्चर था, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सब तो इनका खराब हो गया क्योंकि इन्होंने सब चीज़ वहाँ से उठा के रेलवे में लगा दी। देन अबाउट 19 ईयर्स एगो, देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, अभी से 80 साल पहले ये बात कर रहे हैं। अब चलो मैं बताऊंगा। वैसे 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. आर्कियोलॉजिस्ट ने, अब आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं मैंने बताया था? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं मैंने नहीं बताया अभी तक, कोई बात नहीं, बताए थे। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं पुरातात्विक, ठीक है। अगर ये हिंदी में कुछ गलत होगा तो पूरा थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हिस्टोरिकल रिमेन्स, जैसे कि हिस्ट्री के बैकग्राउंड के ऊपर जो पढ़ते हैं उन्हीं को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, देखो जो ये सिटी डिस्कवर्ड की इन्होंने, वो उस सबकॉन्टिनेंट की, सबकॉन्टिनेंट कौन सा सबकॉन्टिनेंट बेटा? इंडिया। कौन सा सबकॉन्टिनेंट? इंडिया, ठीक है। इंडिया की सबसे पुरानी सिटीज में से एक थी, ठीक है। एज दिस वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, और सबसे पहली साइट जो थी वो डिस्कवर्ड होने वाली सबसे पहली साइट थी हड़प्पा, ठीक है। ऑल अदर साइट्स वर फेमिलियर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। अब देखो जो सबसे पहली साइट मिली इनको, उसका नाम था क्या? हड़प्पा। क्या नाम था इनकी साइट का? हड़प्पा नाम था। अब पहली साइट हड़प्पा मिली, उसके बाद जितनी भी साइट इनको मिली उन्होंने बोल दिया कि हड़प्पन साइट से, क्या बोलते हैं? डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन, ठीक है। तो ये सिटीज जो थी डेवलप हुई अराउंड 4700 ईयर्स एगो, मतलब 4700 साल पहले ये डेवलप हुई, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक अ वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग? अब बताओ, लिखा गया है कि जब हमें नई चीज़ें बनानी होती है तो पुराने कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया जाता है। तो आपके लिए क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं? आओ जरा देखो, इधर में लिखा हुआ है कि द सिटीज वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध एंड पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन इंडिया। देखो सिटीज कहाँ कहाँ मिली? पंजाब में मिली, सिंध मिली, पाकिस्तान में मिली। सिंध जो है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, ठीक है। तो सिंध इन पाकिस्तान, गुजरात राजस्थान में मिली, हरियाणा मिली, पंजाब में मिली, इंडिया मिली। Archaeologists have found a set of unique objects is in almost all these sites. Red pottery painted with design in black, stone weights, seals, special beads, copper tools, and parallel side long stone blades. देखो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला वहां से? रेड पोट्री मिली, भाई मटके जैसा कुछ शेप का मिला पोट्री, ठीक है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर से डिजाइन बना रखा था। स्टोन मिला, स्टोन वेट मिला, वेट मतलब वेट मेजर करने के लिए आप यूज़ करते हो ना आजकल, क्या यूज़ करते हो? और वो आजकल तो डिजिटल वेट मशीन आ गया है, पर इससे पहले आप लोग क्या यूज़ करते थे? बटखरा कहते हैं उसको, हमारे उधर बटखरा कहते हैं, ठीक है। उसमें 5 किलो 2 किलो का वेट होता है ना, तो उसका यूज़ करते थे।
फिर यहाँ पे क्या मिला, सील्स मिली, सील्स मतलब मोहरें मिली, स्पेशल टाइप के बीड मिले, मोती मिले, ठीक है, कॉपर के टूल्स मिले, कॉपर के टूल्स मिले, और क्या मिले हमें, ब्लेड मिले, स्टोन के ब्लेड, मतलब कि पत्थर के जो ब्लेड होते हैं ना वो मिले, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज। अब इन सिटीज के बारे में क्या खास बात है, तो मैं आपको बताऊं कि यार जब ना, जब अंग्रेज अभी बात करते हैं ना कि यार अंग्रेज बोलते हैं कि यार इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड एंड इंडियंस आर रनिंग विद, इंडियंस आर गोइंग थ्रू पॉवर्टी एंड ऑल, तो उनको मैं एक बात बताऊंगा कि जब तुम लोग पत्तों से साफ कर रहे थे ना, जब अंग्रेज पत्तों से साफ कर रहे थे ना, तब हम वॉशरूम में बैठते थे, ठीक है। तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरा ये मानना है बस। मैनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स। अब इनमें से ज़्यादातर जो सिटीज़ है, जैसे एक शहर है, वो दो से ज़्यादा पार्टों में डिवाइडेड था, ठीक है। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। वेस्ट का जो पार्ट था वो छोटा था, वेस्ट का जो पार्ट था जो छोटा था, लेकिन वो ऊंची ऊंची जगह पर बनाया गया था, क्या, ऊंची जगह पर बनाया गया था, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सीटाडेल। आर्कियोलॉजिस्ट इसको सीटाडेल के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। इसका जो ईस्ट का जो पार्ट था वो लार्ज था, मतलब साइज में बड़ा था लेकिन छोटा था, ठीक है, मतलब छोटे मतलब नीचाई पे था। दिस इज कॉल्ड लोअर टाउन। सो इसकी सिटीज कैसी थी, देखो ये है अपना सीटाडेल, तो ये है अपना क्या, लोअर टाउन, क्या है, सीटाडेल। ये कैसे बना है, ऐसे देखो, देखो ये ऊंचाई पे बना है और ये छोटा है ना, ये नीचाई पे बना है, लोअर पे बना है, लेकिन ये लार्ज है, ठीक है। तो इसको क्या है, ये है सीटाडेल, क्या है ये बेटा, सीटाडेल, और ये क्या है, लोअर टाउन, ठीक है। चलो ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बिग ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। देखो दोनों ही पार्ट मैंने बताया, सीटाडेल और सीटाडेल और सीटाडेल और हमारा ये लोअर टाउन, दोनों ही को क्या कर रखा था, वॉल्ड, मतलब कि भाई दोनों तरफ ही वॉल्ड, मतलब इसको घेर रखा था, चार दीवारी बोलते हैं ना, ईंटों से चार दीवारी से घेर रखा था, है ना। built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. अब तुम देखो कि ब्रिक्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इस टाइम पे जब रेलवेज बन रही थी, तो रेलवेज के इंजीनियर्स ने इस ब्रिक का यूज किया फॉर द मेकिंग ऑफ रेलवे लाइंस, ठीक है। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। अब ये इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है सर, तो देखो जैसे ये, देखो इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है, ये ब्रिक हमने पहले ब्रिक बिछा दी, एक दो ब्रिक तीन ब्रिक, ठीक है। अब इसके बीच में, इसके बीच में देखो एक ब्रिक यहाँ पे, ठीक है, फिर ऐसे करके देखो इंटरलॉक कर दिया हमने ब्रिक्स को कि भाई दो ईंटों के बीच में हमने एक ईंट लगा दी, ठीक है, तो हमने इंटरलॉक कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से जो वॉल्स थी इनकी वो बहुत ज़्यादा ही क्या स्ट्रॉन्ग बनी, क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अब कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स मिले हैं, जैसे सिटाडेल में जाओगे ना जब, तो स्पेशल बिल्डिंग मिली है, ठीक है, जिसके अंदर आपको ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ क्या होता है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा बाथ टब, ठीक है। आओ जरा पहले दिखाते हैं, पढ़ के सुनाता हूँ। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। सिटाडेल पर स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई थी। एग्जाम्पल के लिए मोहनजोदारो में एक स्पेशल टैंक मिलेगा जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला है ग्रेट बाथ, ठीक है, वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। अब ये ग्रेट बाथ कहाँ बना था, सीटाडेल में बना था, कहाँ बना था, सीटाडेल में बना था, है ना, है कि नहीं। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि उस जो वाटर टब है, जो वाटर का टब है, जो टब था ना, जो टब था उसको वाटर टाइट बनाया, क्या बनाया, वाटर टाइट बना दिया, वाटर टाइट बनाया किसकी हेल्प से, ब्रिक्स, ठीक है, उसके ऊपर प्लास्टर लगाया, फिर ठीक है, प्लास्टर लगा के उसको वाटर टाइट बनाया गया, वाटर टाइट जिससे कि पानी का लीकेज ना हो, है ना। देखो कितने एडवांस थे, और ये अंग्रेज बोलते हैं कि इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड, इन लोगों को कुछ पता भी है इंडिया के बारे में। आओ जरा, देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट फ्रॉम टू साइड्स व्हाइल देयर वाज रूम्स ऑन ऑल साइड्स।
इधर से दो तरफ से, अगर ये टैंक है तो टैंक के दोनों तरफ से नॉर्थ और साउथ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, बाकी चारों तरफ उसके कमरे थे, दो साइड्स में कमरे थे, ठीक है। सॉरी, चारों तरफ में क्या थे, कमरे थे, क्या थे, कमरे। ओके, सो अभी आगे देखो, वाटर वॉज प्रॉब्ली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज। अब वाटर जो है वहां पे कैसे आता था, वाटर प्रॉब्ली भाई सेम, ये प्रॉब्ली सर इट इज कंफर्म कि भाई कहाँ से आता था, तो ये आता होगा वेल से, कुएं से आता होगा। फिर कुएं से आने के बाद ये क्या करते थे, इसको कुएं से आने के बाद ड्रेन्स, इनके पास नालियाँ भी थी। अब इमेजिन करो कितने ये सिविलाइज थे, और अंग्रेज बोलते थे दे आर इंडियंस आर नॉट सिविलाइज एंड ऑल, ठीक है। सो इन लोगों के पास ड्रेन्स थे, ठीक है। तो वाटर को हम वेल से लाते थे और ड्रेन कर देते थे, इसको ड्रेन कर देते थे, जब इसका इस्तेमाल हो जाता था तब इसको हम बाहर निकाल देते थे, है कि नहीं। आफ्टर यूज परहैप्स perhaps important people took a dip in this स्पेशल ओकेजन, ठीक है। शायद क्या हो सकता था, जो ये बाथ टब बनाया गया है, जो इन्होंने ग्रेट बाथ बनाया है, उसमें लोग क्या करते थे कि भाई कुछ स्पेशल ओकेजन होगा, कोई त्यौहार वगैरह, तो लोग इसमें क्या डुबकी लगाते होंगे, है ना। यही कर सकते हैं ना। अब भाई टैंक बाथ टब है तो बाथ टब का इस्तेमाल क्या करेंगे, खाना तो नहीं बनाएंगे बाथ टब से, है ना। लिखा है इन 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 cities such as कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टार्स। अब कालीबंगन कहाँ है और लोथल कहाँ है, तो लोथल सर हमारा है गुजरात में, कहाँ है, गुजरात की एक जगह है, वहाँ पर है लोथल, ठीक है। और कालीबंगन यहाँ पे हमें क्या मिला गया है, यहाँ पे हमें मिला है फायर अल्टार्स। हवन यज्ञ, हवन कुंड देखे, हवन कुंड देखे, हाँ, हवन कुंड देखा है, हवन कुंड मिला है, हवन कुंड बेटा जहाँ पे तुम्हारे जब कोई यज्ञ वगैरह होता है तो ऐसा होता है ना, फिर इसके अंदर यज्ञ होता है, ठीक है। हवन कुंड कालीबंगन और लोथल में है, तो लोथल तो गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है। वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म, शायद कोई सेक्रीफाइस, कोई यज्ञ वगैरह होता था। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेटेड स्टोर हाउस। देखो मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल में इनको क्या मिला है, स्टोर हाउस। स्टोर हाउस मतलब जहाँ पर लोग अपना अनाज वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनका मैप देखो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सिटीज है। आओ जरा इधर आओ, तो देखो सोता सोता को कहाँ पे है हमारा, ये है पाकिस्तान में। मोहनजोदारो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। चन्हूडारो कहाँ पे है, राजस्थान में। धोलावीरा कहाँ पे है, राजस्थान में। सुरताकोटा कहाँ है, राजस्थान में, सॉरी गुजरात, सॉरी धोलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में। ये सुरकोटोडा कहाँ पे है, सुरकोताड़ा कहाँ पे है हमारा, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। ये गनेरी, एक मिनट रुको, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में, है कि नहीं। और देखो तो जो हड़प्पा है, देखो इंडस रिवर कौन सी रिवर के किनारे मिला है, अगर कोई बोले कि इस रिवर को, सॉरी ये हड़प्पा जो है वो कौन से रिवर के बैंक पे मिला, कौन से रिवर के बैंक पे मिला है, तो क्या बताओगे, देख के बताओ, देख के बताओ, क्या बताओगे। ये मिला है कौन से, रावी रिवर पे। रावी रिवर पे कौन से रिवर, रावी रिवर, कौन से, रावी रिवर, रावी, ठीक है कि नहीं। अब ये चन्हूदारो, चन्हूदारो भी कहाँ पे है अपना, चन्हूदारो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कहाँ पे है चन्हूदारो, पाकिस्तान में, ठीक है। आओ जरा आगे, आगे देखें तो आगे हमारे पास क्या है, अदर सिटी सच एज लोकल, इनके पास क्या था भाई, इनके पास था स्टोर हाउस, ठीक है। तो ये देखो जो बाथ टब के बारे में बात कर रहे थे, ये रहा, देखो। तो ये देखो इधर से, सॉरी, तो ये देखो इधर से, ये देखो सीढ़ी के लिए दो साइड दे रखा है, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है।
और दो साइड्स में क्या था, चारों तरफ क्या थे, कमरे थे। ठीक है, तो ये है ग्रेट बाथ। क्या है, ये है ग्रेट बाथ। और ये कहाँ मिला है, मोहनजोदारो। कहाँ मिला है, मोहनजोदारो। ठीक है, तो इसको याद रखना। आओ जरा, हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब इनके घर कैसे थे, ड्रेन्स मतलब नालियाँ कैसी थी, सड़कें कैसी थी, उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, जनरली हाउसेज वर आइदर 1 or 2 story बिल्डिंग्स। ठीक है, हाउसेज वर जनरली 1 or 2 story बिल्डिंग्स, है ना। एक मिनट स्टूडेंट्स, रुक जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या बताया कि भाई जनरली जो हाउसेज होते थे या तो वो वन वन स्टोरी मतलब 1 मंजिल या फिर 2 मंजिल के हुआ करते थे। ठीक है, और रूम्स बिल्ट होते थे अब उसके कोर्टयार्ड के अराउंड क्या होते थे, विद रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड। मतलब कि भाई कोर्टयार्ड है उसके अराउंड में रूम्स बिल्ट किए गए हैं। ठीक है, मैं आपको इनका एक बार स्ट्रक्चर दिखाऊं तो, 1 मिनट रुको, मैं इनका एक बार हाउसिंग स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिखाता हूँ कि इनका हाउसिंग स्ट्रक्चर कैसा है। देखो 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुको, मैं तुम लोगों को इनका हाउस प्लान भी दिखा देता हूँ, फिर तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मेरा इंटरनेट थोड़ा सा वर्क करे ना तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट इट विल बी डिटेल्ड वीडियो। ठीक है, तो काइंडली आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो सो दैट यू कैन गेट मोर नॉलेज रादर देन ओनली विद द चैप्टर। ये देखो, इधर आओ तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये इनका हाउसिंग प्लान था, देखो। तो ये इनका हाउसिंग प्लान था। ठीक है, इधर में अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये इनका क्या होता था, कोर्टयार्ड। ये कोर्टयार्ड है इनका, ये इनका एंट्रेंस है। ठीक है, और इनके घर में ही वेल मिलता था। ये देखो ये कुआं है यहाँ पर। ठीक है, और एक बात याद रखना कि ये लोग डायरेक्ट, हम लोग जैसे आप अपने घर में जाओगे तो आप डायरेक्ट आंगन को देख सकते हो गेट से। ठीक है, लेकिन इन्होंने प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए तो घर कैसे बनाया कि आप डायरेक्ट यहाँ पे कोर्टयार्ड में नहीं देख सकते हो, आंगन में नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो यही था इनका हाउसिंग स्ट्रक्चर। अब चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, बिल्डेड अराउंड अ कोर्टयार्ड। इनके घर जो होते थे कोर्टयार्ड के अराउंड बनते थे। मोस्ट हाउसेज जो होते थे उनके सेपरेट बाथिंग एरिया था। बहुत सारे जो घर थे उनके अंदर उनका सेपरेट बाथिंग एरिया था जहाँ पे वो नहा सकते थे, नहाने के लिए। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। कुछ में भाई पानी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए भाई कुएं भी थे, है ना सर। मैनी ऑफ दी सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। और इनमें से बहुत सारे जो शहर थे, अब तुम गाँव में जाओगे तुमने देखा होगा जो नालियाँ है वो ढकी हुई नहीं होती। ठीक है, लेकिन इनकी जो नालियाँ थी ना वो ढकी हुई थी, है ना। तो लिखा है कि इनकी बहुत सारी सिटीज़ में, सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, मतलब नालियाँ जो थी उसको ढकी हुई थी। सपोज दैट ये नाली है तो उसके ऊपर से ईंट लगा के लोग ढक देते थे, है ना। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो कितनी केयरफुली, देखो उस अभी की गवर्नमेंट कैसी होती है। अभी गवर्नमेंट भी जब ड्रेन्स का ड्रेन्स को जब ले कर आती है, जब बिछवाती है तो वो सही से नहीं करा पाती, है ना। लेकिन उस टाइम पे, हम कब की बात कर रहे हैं, वो लोग अच्छे से कराते थे। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन्स हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट द वाटर कुड फ्लो थ्रू। अब इनकी जो लेन्स, जो ड्रेन्स थी वो कैसी थी, एकदम जेंटली स्लोप करती थी ऐसे, देखो। अब ऐसी क्यों होती है, ताकि भाई अगर आप यहाँ पे कोई भी वेस्ट मटेरियल फेंको, ठीक है, सो दैट यहाँ से जो चीज़ें हैं ना वो सीधे नीचे आ जाए। अगर सीधी होगी, कोई भी ड्रेन अगर सीधी होगी ना, तो यहाँ पे कोई हैवी कूड़ा हो तो वो यहीं पे स्टक हो जाएगा, यहीं पे फंस जाएगा, फिर वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। फिर नालियों की सफाई होती है ना। तो लिखा है वेरी ओपन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर ड्रेन्स। और इनकी जो नालियाँ होती है वो घरों से कनेक्ट होती थी, फिर छोटी नालियों से, फिर वही नालियाँ बड़ी नालियों से जाकर कनेक्ट हो जाती थी। Once, as the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. अब जैसे एक बार ये ड्रेन्स हैं वो कवर हो जाती थी तो एक इंस्पेक्शन होल होता था, सम डिस्टेंस को दूरी पे जाके इंस्पेक्शन होल होता था जिस होल की वजह से ये लोग इसको इंस्पेक्ट कर सके भाई कौन सी नाली साफ है, कौन सी गंदी है, कौन से पे सफाई की जरूरत है कि नहीं। ऑल थ्री, अब इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा क्या भाई, क्या क्या हमने पढ़ा सर। हाउसेज, ड्रेन्स, स्ट्रीट्स
वर प्रोबेबली प्लैंड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई सर सॉरी, अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते, कह सकते ना बेटा कि जो हाउसेज है, जो ड्रेन्स है, जो स्ट्रीट्स है, वो बिना किसी प्लानिंग के बिछा दी गई हो। क्योंकि हमने देखा कि जो हाउसेज है, जो घर है, जो घर है उसका एक पार्ट जो है वो ड्रेन से कनेक्ट हो रहा है, छोटे वाले ड्रेन से, फिर वो जाके एक बड़े ड्रेन से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और जो नालियाँ है वो भी स्लोप स्लोप शेप में है, उसका जो शेप भी कैसा स्लोप डाउनवर्ड्स है। तो हम नहीं कह सकते कि भाई बिना किसी प्लानिंग के ये घर बनाए गए होंगे, है ना बेटा। तो ये जो घर घर है वो एक प्लानिंग की मदद से ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको ड्रेन दिख रहा होगा, मैं ड्रेन दिखा रहा हूँ, ये देखो इनका एक ड्रेन है, ये देखो ऊपर से बहते हुए आ रहा है, बहते हुए आ रहा है ना। देखो ये देखो, है कि नहीं, ये ड्रेन है इनका। आओ जरा, अब शहरों में जीवन कैसा होता है, पहले ये बताओ, लोग शहर में क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए, ठीक है। मतलब अर्बन एरिया में लोग क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ के लोग भी अर्बन एरिया में क्यों रहते होंगे? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, फॉर द क्रिएशन ऑफ मनी। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पा की जो शहर थे वो बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस थे। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। इधर में कौन लोग रहते होंगे? शहर में कौन लोग रहते हैं? इंजीनियर्स। इंजीनियर्स जो हो गए, आप जाओगे तो मेनली कहाँ मिलेंगे? सिटीज़ में मिलेंगे। तो सिटीज़ में जो इंजीनियर्स है वो मिलते होंगे, जो कि प्रोबेबली क्या करते होंगे, सिटीज़ के जो बिल्डिंग्स होते हैं उनके नक्शे बनाते हैं। वो लिखा गया देयर वर पीपल, उधर में लोग थे, हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द हाउस, जो कि प्लान करते थे कि जो बिल्डिंग्स है वो कैसे बननी चाहिए। और वो लोग कौन हो सकते हैं? शायद वो रूलर हो जो कि ऑर्डर देते हों, क्योंकि हम एक्चुअल में इन्होंने कोई लिखित मतलब कोई रिटर्न इन्होंने कुछ छोड़ के नहीं गए, मतलब कि ये छोड़ के नहीं गए कि कि एक आदमी है जो राजा है, ऐसा कुछ छोड़ के नहीं गए ये लोग। तो हम सिर्फ इनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे जो भी हमें दिख रहा है, जो भी इनके अवशेष है, उसके बेस पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, प्रोबेबली ये रूलर हुआ करते थे जो वहाँ पे रहते थे, जो कि ऑर्डर करते थे लोगों को कि भाई काम करो, जाओ आप बिल्डिंग बनाओ या फिर कंस्ट्रक्शन करो हमारे राज्य का। It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stones and other things that they wanted। अब एक रूलर है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि रूलर है वो अपने कुछ लोगों को भेजता हो दूरी पे, बोलते हो कि आप यहाँ जाओ, खेतरी जाओ, वहाँ से मेरे लिए सामान लेके आओ, अफगानिस्तान जाओ, वहाँ से मेरे लिए प्रीशियस स्टोन लेके आओ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि लोग, जो किंग है वो अपने लोगों को, मतलब जो उसके वहाँ काम करता है उसको डिस्टेंट अलग अलग लैंड पे भेजकर अलग अलग सामान मंगाता हो, जैसे मेटल, प्रीशियस स्टोन और बाकी चीज़ जो उसकी ज़रूरत की हो, ठीक है। दे मे हैव केप्ट इन मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। ये शायद अपने लिए जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि ऑर्नामेंट्स होते हैं गोल्ड और सिल्वर के, जो भी आप हीरे जवाहरात के चेन वगैरह पहनते हो, ठीक है, या फिर जो बीड्स होते हैं, सुंदर सुंदर मोतियां हैं, उनके जो मालाएं हैं, इन्होंने शायद खुद के लिए रख लिया हो। एंड देयर वर स्क्राइब्स, और उधर में स्क्राइब्स भी मिले हैं। स्क्राइब्स मतलब कि अगर आप उधर में जाओ ऊपर में, अगर बेटा मैं तुम लोगों को ऊपर में ले जाऊं, ठीक है, तो अपने को एक सील मिली है, जिस सील से मैंने स्टार्ट किया, शायद वो सील इसमें थी, कौन सी क्लास में थी, सॉरी इसमें नहीं है, 12th क्लास को जब मैं पढ़ा रहा था, जब था कि उधर में सील्स मिली हैं अपने को, ठीक है। और वो सील्स हमें क्या दिखाती हैं? इधर में किधर में होगी, मैं एक बार लेट मी चेक। देखो अगर मैं इधर लेके आऊँ तुम लोगों को, तो इधर नहीं, ये नहीं, सील होगा, सील मतलब मोहर, ठीक है। अब उस मोहर में ये रहा, अब इस मोहर में ये देखो यहाँ पे स्क्राइब कर रखा है, लिख रखा है लोगों ने, ठीक है। ये देखो, ये इनकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी? स्क्रिप्ट, है ना। बट वी रियली डोंट नो कि भाई इस स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा सबूत नहीं छोड़ के गए हैं जिससे कि मैं बता सकूं कि इस स्क्रिप्ट में लिखा क्या है, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे सिटीज़ में वो लोग भी रहते होंगे जो स्क्राइब करते हो, जो चीज़ों के ऊपर लिखते हो, है ना। इन द एंड वी डोंट रियली नो, इन द एंड हम क्या कह सकते हैं, वी डोंट रियली नो कि भाई कि ये लिखता कौन था, मतलब कि अगर इन्होंने लिखा है, सॉरी वी डोंट रियली नो कि इन्होंने लिखा जो है उसका मतलब क्या है ना। एंड देयर वर स्क्राइब्स, स्क्राइब्स मिले हैं, पीपल हु नो हाउ टू राइट, हु हैड टू प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन द अदर मटेरियल दैट मे नॉट सर्वाइव। लिखा गया है कि उधर हमको स्क्राइब भी मिली है हड़प्पन साइट से, और
स्क्राइब कौन बनाते होंगे? वही लोग जो पढ़ सकते हैं, जो लिख सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ सील्स जो मोहरों पे ही हो, किसी और चीज़ों पे भी लिखा होगा जो कि मे बी सर्वाइव नहीं कर पाया टिल नाउ। ठीक है जैसे कि लिखा होगा इन्होंने किस पे, इन्होंने एक पेड़ के छाल पे पेड़ की छाल पे लिखा होगा जो कि डिकम्पोज हो गया होगा, है ना। बिसाइड्स इसके अलावा, बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन कौन होते हैं? जो हाथों से सामान बनाते हैं। मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन हाउस और इन स्पेशल वर्कशॉप। शायद इसके अलावा मैन और वुमेन भी क्राफ्ट पर्सन की तरह काम करते होंगे। ये लोग जो अपना क्राफ्टमैनशिप दिखाते होंगे, जो अपना परफॉर्मेंस होगी हाथों से बनाई हुई चीज़ें, या तो ये घर पे बनाते होंगे या ये किसी वर्कशॉप में किसी के यहाँ पे काम करते होंगे। क्योंकि हमें तो बहुत सारे बीड्स मिले हैं, बहुत सारे स्टोन के टूल्स मिले हैं। ठीक है, people were traveling to distant land or returning with the raw materials and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must have played with these. अब क्या होता था अब एक आदमी है, अगर मैं अपने घर पे हूँ और मेरे को रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए तो मैं गली के बाहर जाऊंगा और वो जो शॉपकीपर है वहां से लेके आऊंगा। तो सेम इनके साथ होता था कि जब लोगों को रॉ मटेरियल लाने के लिए बाहर भेजा जाता था तो वहां पे वो एरिया में जाकर ये लोग देखते होंगे कि यार इतने ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। तो जब ये आते हैं वापस अपने लैंड, अपनी ज़मीन पर, तो ये कहानियाँ बताते थे, शायद कहानियों के साथ आते हों। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे टेराकोटा और हमें यहाँ पे बहुत सारे टेराकोटा के टॉयज मिले हैं। टेराकोटा मतलब एक टाइप का क्ले होता है। टेराकोटा क्या होता है? एक टाइप का क्ले होता है। ठीक है, उस क्ले के बहुत सारे खिलौने मिले हैं। मैं इसकी फ़ोटो भी दे रखी है नीचे, देखो। ये देखो, ये टेराकोटा के खिलौने हैं। ये देखो, ये देखो, चिकनी मिट्टी होती है ना, उसके खिलौने ही ये सील हैं। ठीक है, तो आओ ज़रा। अ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो टॉप, देखो, ये देखो, ये रोड है, मैंने बोला है रोड है, स्ट्रीट देखो। अ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विद अ ड्रेन, ड्रेन के साथ साथ एक स्ट्रीट है मोहनजोदारो में, और ये एवं में ये क्या है? एक कुआं है, देख लो। फार लेफ्ट अ हरप्पन सील, ये देखो एक हरप्पन सील है। और इधर में क्या है? टेराकोटा टॉयज, मैंने ये तो बता ही दिया है सब। ठीक है, तो आगे चलते हैं बिना किसी डिले के, वैसे भी लेट हो रहा है हमें इस चैप्टर को ख़त्म करने में। न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़, सिटीज़ में नया क्राफ्ट क्या हो गया? लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटीज़। कुछ ऑब्जेक्ट देखो जो कि हरप्पन सिटीज़ में मिले हैं और बनाए जाते हैं शायद। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, most of the things have been found most of the things have been found by archaeologists are made of stone, cell, metal इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। बहुत सारी जो चीज़ें मिली हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, ये स्टोन से मिली हैं। सेल मतलब क्या होता है? शंख। जो शंख का इस्तेमाल करते हो ना आप घर में, पानी से मिलता है जो सेल, पानी के अंदर जो सीपियाँ मिलती हैं उससे। ठीक है, मेटल, कौन कौन से मेटल है? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर से बनाते होंगे। कॉपर और जो ब्रॉन्ज थे वो तो टूल्स बनाने के लिए यूज होते थे, वेपन्स बनाने के लिए यूज होते थे, ऑर्नामेंट्स के लिए यूज होते थे, वेजल्स के लिए यूज होते थे। ठीक है, कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ क्यों होता था? टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए, वेजल्स के लिए, बर्तनों के लिए, है ना। गोल्ड और सिल्वर का यूज़ क्यों होता था? गोल्ड और सिल्वर का यूज होता था मे बी ऑर्नामेंट्स के लिए और वेजल्स के लिए, शायद बर्तन और ऑर्नामेंट्स के लिए। ओके, परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोस बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। सबसे जो अनोखी चीज मिली है इन लोगों को, वो क्या मिली है? ब्लेड्स, स्टोन्स और वेट मिले हैं। अब देखो इनके वेट्स दिखाए तो देखो कैसे क्यूब शेप में है, ये देखो कैसे क्यूब शेप में इनके हमें स्टोन वो मिले हैं, वेट। ये क्या है? स्टोन वेट्स। जैसे हमारे बटखरा होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, उस पर लिखा होता है 5 किलो। वैसे ये इनके स्टोन से बने हुए वेट्स हैं, और ये एकदम यूनिफॉर्म होते थे, मतलब कि सब जगह यही वाले वेट चलते थे। मतलब जितना वेट इसका होगा हड़प्पा में होगा, उतना ही मोहनजोदारो में होगा, उतना ही लोथल में होगा, उतना ही कालीबंगन में होगा। ठीक, आगे लिखा गया है, ये देखो, ये इनके कुछ ज्वेलरी हैं, ये ऑर्नामेंट दिख रहे हैं आपको बने हुए हैं, ये ब्लेड्स हैं, है ना। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पन जो है वो सील्स कैसे बनाते थे? स्टोन से। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, ये कैसे होते थे? रेक्टेंगुलर। मैंने अभी ऊपर दिखाया था एक सील जो कि ऐसा बना हुआ था। ठीक है, उसके ऊपर एक यूनिकॉर्न बना हुआ था। ठीक है, जिसकी एक सींग थी। ठीक है, सॉरी ये तो कुछ और ही बन गया। ठीक है, आर एंड यूजली हैव एन एनिमल कार्ड ऑन देम, और यूजली उन पे क्या होता था? एक एनिमल होता था, जो कि मैंने फोटो में दिखाया कि एनिमल की ड्राइंग थी उसके ऊपर। ठीक है, द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पोट्स एंड ब्यूटीफुल,
The Harappans also made pots and beautiful black designs such as shown on the page 6. पेज 6 पे जब तुम जाओगे तो तुमने देखा कि भाई एक बड़ा सा बढ़िया सा मटका बना हुआ था, पोट था, है ना। तो इन्होंने क्या बनाया, पेज 6 पे जाओगे जब आप क्लास 6 का एक बुक, क्लास 6 की हिस्ट्री में पेज नंबर 6 पे जाओगे, ठीक है, तो आपको एक मटका दिखा होगा, मटका दिखेगा बना हुआ। तो आप देखोगे कि भाई उस मटके को, आप देखोगे सर बेटा कि उस मटके को कितना बढ़िया से बना रखा है, मेड पोर्ट्स विद ब्लैक ब्यूटीफुल डिज़ाइन, उसके ऊपर बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल से ब्लैक कलर का एक डिज़ाइन बना रखा है, ठीक है। कॉटन वॉज प्रॉबली, कॉटन जो है, क्योंकि कॉटन के ऑसियस भी मिले हैं हमको, कपड़े के ऑसियस मिले हैं, तो कपड़े के ऑसियस कैसे हैं हमारे पास, देखें लिख रहे हैं कि कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। कॉपर जो है वो शायद ग्रो किया गया हो मेहरगढ़ में अराउंड 7000 साल पहले अभी से। एक्चुअली पीसीज ऑफ क्लोथ्स वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट द मोहनजोदारो साइट। अब अपन क्या करते हैं कि जब अभी मटका है, ठीक है, इसके लिड को जब बंद करना होता है तो अपन इस पर कपड़ा डाल के इसको रस्सी से बांध देते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब वो कपड़ा उन्होंने देखा, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो उन्होंने देखा कि ये तो कॉटन से बना हुआ है, यार ये तो बड़ा गजब हो गया, इनके पास कॉटन भी था। और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी देखे, एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स, कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स पे भी ये कपड़ा लगा हुआ देखा, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या, स्पिंडल होल्स मिले। स्पिंडल होल्स मतलब क्या होते हैं कि जिसपे आप, वो ऐसा होता है इस पे आप धागा वगैरह लपेटते हो, है ना, तो इनको स्पिंडल होल्स भी मिले हैं। अब फाइन्स क्या होता है, फाइन्स एक टाइप का मटेरियल होता है, क्या होता है, एक टाइप का मटेरियल होता है, ये एक टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है, जो बनता कैसे है, जब हम सिलिका या फिर जो ग्राउंड सैंड होता है उसमें कलर करके, कलर को जब मैं गम से मिला दूं, गम से चिपका दूं, फिर उसको मैं फायर, आग की भट्टी में डाल के उसको पका दूं, क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइन्स। क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइन्स। ओके, तो लिखा है अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फाइन्स इज अ मटेरियल दैट आर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। देखो स्टोन और जो सेल है वो तो नेचुरली मिलते थे हमें, लेकिन जो फाइन्स है, फाइन्स जो है उसको आर्टिफिशियली इनको बनाया जाता था। कैसे, अ गम वॉज यूज टू सेव सैंड और पाउडर स्क्वाड इनटू एन ऑब्जेक्ट। एक गम से, ठीक है, एक गम से जो रेत होता है उसको चिपका के एक बढ़िया सा ऑब्जेक्ट बनाया जाता था। द ऑब्जेक्ट व्हेन देन ग्लेज, जब उसको कलर कर लिया जाता था, रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लास, जब इस ग्लेज मतलब जब इसको पका लिया जाता था, ठीक है, भट्टी में डाल के, तो इनको क्या मिलता था, एक प्यारा सा चमकीला शीशे जैसा कलर मिलता था। क्या मिलता था, शीशे जैसा कलर, ठीक है। और वो कलर कैसा होता था, शीशे का, और मतलब शीशे जैसा चमकने लगता था जब उसको पका लिया जाता था। तो कलर कैसे थे, या तो ब्लू था या फिर सी ग्रीन। सी ग्रीन मतलब जब समुद्र में जाते हो जो ग्रीन कलर दिखता है, सी ग्रीन या ब्लू कलर, ये यूजुअली दो कलर में मिलते थे। फाइन्स वॉज यूज टू मेक बीड्स। अब फाइन्स का यूज क्या होता था भाई, सर बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ बनाने के लिए, और ईयरिंग्स और टाइनी वेजल छोटे छोटे बर्तनों के लिए यूज होता था इस फाइन्स का जो मटेरियल है। ओके, क्या लिखा है, स्पिंडल वॉल्स किससे बनता था, टेराकोटा से, टेराकोटा और फाइन से, टेराकोटा से और फाइन से। ऊपर स्पिंडल वॉल पड़ा, तो स्पिंडल वॉल किससे बने थे, टेराकोटा से और फाइन से। अब स्पिंडल वॉल क्या होता है, दीज आर यूज टू स्पिन थ्रेड, और स्पिंडल वॉल क्या होता है, इससे हम जो थ्रेड है उसको स्पिन कर सकते हैं। Many of the things that were produced were probably the work of specialist. बहुत सारी चीज़ें जो बनाई गई है वो शायद एक स्पेशलिस्ट द्वारा बनाई गई हो। अब स्पेशलिस्ट कौन होता है, a specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example cutting stone or polishing beads or carving seals. अब एक स्पेशलिस्ट कौन होता है, अब एक टीचर है, वो किस चीज़ में स्पेशल है, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं हिस्ट्री में एक्सपर्ट हूँ, अगर मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो मैं जियोग्राफी में एक्सपर्ट हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ। जब भी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड, विदाउट गेटिंग द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैं थोड़ी भी आपको पढ़ा सकता हूँ। तो वो व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में माहिर हो जाता है तो उसको हम स्पेशलिस्ट बोलते हैं। जैसे कि उस टाइम पे क्या स्पेशल हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कटिंग स्टोन, पत्थर काटने वाले अलग होंगे, पॉलिश करने वाले अलग होंगे, सील्स पे कार्विंग, खरोच के निशान बनाने वाले अलग लोग होंगे, है ना। लुक एट द इलस्ट्रेशन एट पेज 26 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन।
अब आपको नीचे में एक पिक्चर मिलेगा, उसमें आप देखोगे कि यार कितना बढ़िया से इस मूर्ति को बनाया गया है। वो एक प्रिस्ट है, हमारे प्रिस्ट, वो उधर नाम है उनका, प्रिस्ट किंग है। उनकी जो मूर्ति है देखना कितने प्यारे तरीके से बनाई गई है, उनके बियर्ड्स है देखना, मतलब लगेगा ही नहीं कि वो अभी से 4007 ईयर्स एगो बनाई गई है। अभी से 4700 ईयर्स एगो की पिक्चर है, आपको लगेगा ही नहीं। ठीक है, और ये क्या दिखाएगा कि आपको यार ये एक्सपर्ट क्राफ्टमैन होते थे लोग, ऐसे लोग जो हाथों से बनाते थे वो बहुत ही एक्सपर्ट हुआ करते थे। ठीक है, नो बडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, नो बडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट, वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन और वुमेन वर स्पेशलिस्ट, ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। अब हम ये नहीं कह सकते कि यार कोई अलग ही कोई, या तो सिर्फ मैन हो सकता है या फिर जो स्पेशलिस्ट है वो सिर्फ एक वुमेन हो सकती है, मे बी दोनों हो, है ना। एक स्पेशलिस्ट है, अब एक टीचर है, ये थोड़ी कि वो मैन ही हो, ये थोड़ी कि वो मैन ही हो, ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों। लाइक अभी टीचिंग में जब तुम जाओगे यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे, है ना, बहुत सारे टीचर मिलेंगे, तो वो उनमें से कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेज दैट आर familiar फाउंड नेचुरली सच एज वुड, ores ऑफ मेटल और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? वही सब्सटेंस जो कि नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया, मेटल के ओर्स हो गए, या फिर फार्मर या हर्डर्स द्वारा प्रोड्यूस करने वाली कोई चीजें हो गई। ओके, दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। अब एक लकड़ी है, लकड़ी क्या होगी? रॉ मटेरियल। अगर मैं इसको एक कारपेंटर को दूंगा तो ये मेरे को फिनिश गुड बना के देगी, एक चेयर, चेयर बना के देगा, वैसे चेयर नहीं लग रहा, तो चेयर बना के देगा। While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, silver, precious stones had to be brought from distant land. बहुत सारी चीज़ें तो हड़प्पन्स यूज़ करते थे वो तो लोकली मिल जाती थी इनको घरों में, घरों से या फिर उनके राज्य से ही आपस में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे टिन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स ये लोग बाहर से लाते थे। ओके, द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान, राजस्थान के कालीबंगन से मंगाते थे। जो लोग कॉपर मंगाते थे ये लोग कहाँ से मंगाते थे? हड़प्पन, ठीक है, या शायद ओमान से। ओमान कहाँ है? वेस्ट एशिया में। ओमान कहाँ है? वेस्ट एशिया में। ओके, ओमान वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में। टिन, अब ब्रॉन्ज कैसे बनता था? टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। टिन के साथ अगर मैं, टिन है, टिन के साथ अगर मैं वो कॉपर जोड़ दूँ, कॉपर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ब्रॉन्ज। क्या बन जाएगा? ब्रॉन्ज। ओके, मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। जो टिन है, ठीक है, टिन है जो कि कहाँ से? अफगानिस्तान या ईरान से लाया जाता था। गोल्ड कुड हैव कम फ्रॉम द वे प्रेजेंट डे इन कर्नाटका। गोल्ड कहाँ से आता था? कर्नाटका से। एंड द प्रीसियस स्टोन्स जो कि कहाँ से आते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से क्या आते थे? प्रीसियस स्टोन। ठीक है, तो गोल्ड कहाँ से आता था? गोल्ड आता था, देखो एक बार रिवाइज कर जाता हूँ, गोल्ड आता था कर्नाटका से, प्रीसियस स्टोन आते थे गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से। टिन आता था अफगानिस्तान से। टिन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से। और कॉपर कहाँ से आता था? कालीबंगन से और ओमान से। ओमान का है वेस्ट एशिया में। ठीक है, आओ जरा, तो देखो, हाउ वर गुड्स कैरीड। अब गुड्स कैरी कैसे? हाउ वर गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ पे इन्होंने एक टेराकोटन मॉडल बना रखा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये भाई एक बैलगाड़ी का वो है जिसके ऊपर अपन लोग सामान, बुलक कार्ट है, ठीक है, इसमें बुल नहीं लगा रखा, इसमें हम लोग सामान रख के बाहर ले जाते हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे एक सील है, यहाँ पे एक नाव बनी है, नाव के ऊपर ये जानवर रखे हुए हैं, देखो। ठीक है, ओके, तो आगे है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स। जो लोग शहर में रहते थे वो तो क्राफ्टमैन होते थे, लेकिन जो गाँव में रहते थे वो एग्रीकल्चर प्रोसेस करते थे, वो क्या करते थे, और एनिमल्स को पालते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू द क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटी। ये लोग खाना पहुंचाते थे, वो फूड पहुंचाते थे क्राफ्टमैन को, स्क्राइब्स को, रूलर्स को, ठीक है, जो कि सिटीज में रहते थे। वी नो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड हड़प्पन्स ग्रीव व्हीट, बार्ली, पल्सिस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। ये लोग क्या ग्रो करते थे? व्हीट, बार्ली, पल्सिस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड, मस्टर्ड। व्हीट मतलब होता है गेहूं, बार्ली मतलब होता है जौ, पल्सी मतलब होता है दाल,
पीज मतलब होता है मटर, राइस मतलब होता है चावल, सीसा मतलब होता है तिल, ठीक है। सीसा मतलब होता है तिल, लिंसीड मतलब होता है अलसी, और मस्टर्ड मतलब होता है सरसों। क्या होता है? मस्टर्ड मतलब होता है सरसों, ठीक है। ये सारी चीजें ये लोग ग्रो करते थे, है ना। बार्ले मतलब जौ। अ न्यू टूल, एक नया टूल अब इन लोग के पास भाई। सर ये लोग बेटा, ये लोग कैसे अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे इसके बारे में लिखा होगा। अ न्यू टूल्स, द प्लग वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। अब इनको प्लग भी मिला है। प्लग मतलब होता है हल। हल कहाँ मिला है? राजस्थान से। राजस्थान का कालीबंगन का इलाका है ना, वहां से अपने को हल भी मिला है। While real plugs which were probably made of wood have not survived, toy made toy models have been found। देखो अब असली वुड, असली जो हल होगा वो तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो किससे बना है हमारे लिए? वो तो लकड़ी से बना होता है, और लकड़ी तो गल जाती है टाइम के साथ। As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that the water was stored and supplied to the fields when the plants were growing। अब जो हमें प्लग का जो प्लग है, हल का एविडेंस मिला कालीबंगन से। कालीबंगन है राजस्थान में। राजस्थान में पानी का कोई सुविधा नहीं होती, हमें पता है। और राजस्थान में पानी की सुविधा नहीं है, तो उसके लिए ये लोग इरिगेशन मेथड का यूज़ करते थे। शायद ये लोग इनके वहाँ कुएं होते थे, या फिर ये लोग नदियों से पानी लाते थे, है ना। सो वी डोंट रियली नो कि ये लोग क्या करते थे, ठीक है। द हरप्पन्स रियर्ड, हरप्पन जो थे ना वो क्या कैटल्स को पालते थे, शीप पालते थे, गोट पालते थे, बफेलो। ये लोग देखो रियरिंग भी करते थे, मतलब डोमेस्टिकेशन। क्या? डोमेस्टिकेशन, ठीक है। डोमेस्टिकेशन करते थे, पशुओं को पालते थे। कौन कौन से? कैटल हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, बफेलो हो गया। वाटर एंड पैस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। जो पानी जो था उसके आस पानी था, और जो घास फूस था वो उनके आसपास मिल जाता था। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water। अब जब गर्मी आ जाती थी तो बहुत सारे जो ये चरवाहे हैं वो अपने जानवरों को कहाँ ले आते थे? घास के लिए बाहर दूर दूर लैंड पे ले आते थे, बहुत दूर दूर जमीन पे, ठीक है। ये ऑल्सो फ्रूट्स भी कलेक्ट करते हैं, जैसे कि बेर हो गया। मछली पकड़ते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, जैसे कि एंटीलोप बारहसिंगा होता है, इसका शिकार क्या करते थे, है ना। आगे है अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। अब गुजरात के हरप्पन टाउन से धोलावीरा और लोथल, इसके बारे में बात करेंगे। अ सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, आल्सो स्पेल्ड एज बेट, इन द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ है हमारा। जब इधर आओगे तो रन ऑफ कच्छ मिलता है, वहां पे हमें क्या मिला है? धोलावीरा, ठीक है। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। इधर में क्या होता है? फर्टाइल सॉइल और फ्रेश वाटर मिला। अनलाइक सम ऑफ unlike some of the other Harappan sites, cities were divided into two parts. Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls। देखो जहाँ की हमें दो पार्ट, जहाँ पे हर जगह हमको दो पार्ट मिले, एक सिटाडेल एक लोअर टाउन, है ना। एक सिटाडेल एक लोअर टाउन, यहाँ पे तीन पार्ट मिले हैं, तीन पार्ट मिले हैं, ठीक है। और ये तीनों पार्ट वॉल्ड थे, ठीक है, with massive stone walls, each entrances through the gateways। There was also a large open area in the settlements where public ceremonies would be held। इधर में एक लार्ज सेटलमेंट भी था जहाँ पे लोग अपनी पब्लिक सेरेमनी, जहाँ पे लोग अपना व्यापार वगैरह कर सकते हैं, उसके लिए जगह छोड़ रखा था, ठीक है। अदर फाइंड्स इंक्लूड्स लार्ज लेटर्स ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट that were carved out of a white stone and perhaps inlaid in woods। देखो व्हाइट स्टोन पे मिला है, इनके जो कार्व है, मतलब जिन्होंने खरोच खरोच को बनाते हैं, इन्होंने व्हाइट स्टोन पे मिला है। और शायद इन लोगों ने क्या लकड़ी को ही बनाया हो, लेकिन जो लकड़ी वाला है वो सरवाइव ना किया हो। ये दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पन्स राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स। अब जो ऑब्जेक्ट्स थे सील्स छोटे छोटे होते थे, उसके ऊपर भी हमको क्या मिला है? राइटिंग के एविडेंस, है ना। राइटिंग के एविडेंस मिले हमको। द सिटी ऑफ लोथल, लोथल भी क्या है गुजरात में। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। जो लोथल है, लोथल कहाँ मिले हैं? साबरमती, साबरमती, साबरमती जो नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी में मिले हैं। क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात, खम्बात के गल्फ के किनारे मिली हैं, ठीक है, मतलब उसके पास मिले हैं। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीसियस मोन्स वर इजीली अवेलेबल। लोथल में क्या मिलता था? सेमी प्रीसियस स्टोन्स। क्या मिलता था लोथल में? सेमी प्रीसियस स्टोन्स। लोथल में क्या मिलता? सेमी प्रीसियस स्टोन्स। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल। ये एक स्पेशल
सेंटर था जहाँ पे लोग अपने सेल और मेटल को बनाया करते थे, सेल या मेटल के जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाया करते थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था जो सेमी प्रीशियस होता था। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। स्टोर हाउस मतलब क्या होता था, इस शहर के अंदर वेयर हाउस भी मिला है जहाँ पे लोग अपने सामानों को रखते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टोर हाउस। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑन सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। स्टोर हाउस के अंदर बहुत सारे सील्स मिले हैं और सीलिंग्स मिली है। सीलिंग्स क्या होते हैं, जो इम्प्रेशंस जो सील्स पे बनाए जाते हैं वो मिली हैं। मतलब सीलिंग जैसे एक मोहर है, इस मोहर पे अगर मैं ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो उसको छापने के लिए मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट लूंगा जिससे ठप्पा बोल सकते हैं, ठप्पा, ठीक है, ठप्पा मिला है जिसको उस क्ले के ऊपर मैं ऐसे प्रेस करूंगा तो वो निशान छप जाएगा, ठीक है। तो ये मिला है इनको। आगे ये देखो कि ये क्या है, ये एक डॉकयार्ड है लोथल में। डॉकयार्ड कहाँ है, ये डॉकयार्ड है लोथल में। द ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन। मतलब कि ये एक क्या हो सकता था कि भाई ये हो सकता है सर एक डॉकयार्ड जहाँ पे लोग अपने नावों को ठहराते होंगे, ठीक है, जैसे पोर्ट होता है ना वैसे डॉकयार्ड होता है। अब बिल्डिंग्स building that was found here was a probably workshop for many making beads, pieces of stone, half make beads, tools of bead making and finished beads have also been found here. अब ये बिल्डिंग जो मिली है यहाँ पे ना वो प्रोबेबली एक वर्कशॉप हुआ करती थी, काम करने की जगह जहाँ पे लोग बीड्स बनाते थे, ठीक है। स्टोन के पीसीज, आधे कटे हुए बीन मिले हैं हमें। क्या क्या मिला है, बीड, पीसीज ऑफ स्टोन, पत्थर के टुकड़े मिले हैं, स्टोन के टुकड़े, बीड्स, मोतियों के टुकड़े मिले हैं, टूल्स ऑफ बीड मेकिंग के लिए जो टूल्स यूज करते हैं वो मिला है, एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर। और यहाँ पे एक पूरी तरीके से बना हुआ बीड भी मिला है इनको, ठीक है। अब सील्स एंड सीलिंग्स क्या होते हैं, सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो सील क्या होते हैं, सील मतलब होती है मोहर। After a bag was closed to or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as a sealing. अब एक सील अगर मैं क्ले के ऊपर उस सील को रख के दबा दूंगा तो उस क्ले के ऊपर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सीलिंग। अभी मैंने बताया, ठीक है। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड हैड बीन अराइव्ड सेफली। अगर वो सीलिंग टूटी ना हो, अगर जैसे सील है, अगर सील टूटी ना हो, कहीं से ब्रोकन ना हो, इसका मतलब जो वो पैकेज है वही की वो कहीं पे खुला हुआ ना, वो खुला नहीं होगा। ऐसे ही होता है ना, जब आपके पास कोई डिलीवरी बॉय आता है, अगर वो बोलता है कि अगर आप देखोगे कि यार ये जो सील है वो टूटा हुआ है, मतलब कि ये इसको कहीं पे खोला गया था, है ना। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब ये खत्म कैसे हुआ। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंज। बहुत सारे चेंजेस की हमने शुरुआत देखी। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज, लोगों ने बहुत सारे शहरों में रहना छोड़ दिया। राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज। राइटिंग मतलब स्क्राइब्स, सील्स, वेट्स नहीं देखा गया कि बहुत टाइम तक यूज हो रहे हैं। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर, जो रॉ मटेरियल हम दूर दूर से लाते थे वो बहुत कम हो गया। इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पिल्ड अप on the streets, the drainage system broke down and a new less impressive houses were built even over the streets. इन्होंने देखा कि भाई जो गार्बेज है वो सड़कों पे फेंका जाने लगा। पहले तो गार्बेज के लिए भाई स्ट्रीट थी ना, वो था ड्रेन्स था, अब सड़कों पे फेंका जाने लगा। जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको तोड़ दिया गया। और लेस इंप्रेसिव मतलब कि जो हाउसेज उसके बाद बने इनके जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं हुए। और इवन देखा गया कि रोडों के ऊपर ही बना दिया गया इन्होंने घर। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये क्यों हुआ, इतना सारी चीज़ें ये क्यों हुआ, क्या था इसका कारण पीछे। वी आर नॉट श्योर, हम कंफर्म नहीं है। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, कुछ स्कॉलर जो कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं कि जो नदियाँ हैं वो सूख गई होंगी। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, कुछ सजेस्ट करते हैं कि सारे जो पेड़ कटने की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना तो उसके लिए हम पेड़ काटेंगे। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, ये इसलिए हुआ होगा। फ्यूल जो कि रिक्वायर्ड हुआ होगा, ब्रेकिंग फ्यूल की जरूरत पड़ती होगी बेकिंग, वो ब्रिक्स को बेक करने के लिए। और ब्रेक इसको अगर हमें अगर ईट को तपाना है तो हमें आग चाहिए, आग के लिए चाहिए तेल, तेल अगर वहाँ खत्म हो गया तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। बिसाइड इसके अलावा लोग बोलते हैं ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट्स मे बी डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। कुछ लोग कहते हैं कि जो बहुत सारे गाय
और जितने भी कैटल्स थे इनके पास वो सारे हरियाली चढ़ गई होंगी। तो अब यहाँ पे कोई हरियाली नहीं होगी, तो सो दे मूव फॉरवर्ड, वो आगे चले गए। इन सम एरियाज डेट वर फ्लूड्स, कुछ कहते हैं कुछ एरिया में बाढ़ आ गया होगा। बट नन ऑफ द रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल सिटीज, लेकिन कोई भी रीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन सिटीज के अंत का। फ्लोडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरिया। देखो फ्लड है, अगर बाढ़ भी आया होगा तो कुछ एरिया में आया होगा, कहीं सूखा होगा तो कहीं कुछ एरिया में आया होगा। ऐसा थोड़ी कि हर जगह सूख गया और हर जगह ही बाढ़ आ गया या हर जगह की हरियाली खत्म हो गई, है ना। लिखा है इफ इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस कंट्रोल इफ एनी केसेस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। ऐसा हो सकता है कि जो रूलर होंगे वो अपना कंट्रोल खो दिए होंगे और ये साफ साफ दिख भी रहा है। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, वर अबेंडेड व्हाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ। लिखा गया है कि जो पंजाब और सिंध की जो साइड्स है उसको लोगों ने छोड़ दिया और कहाँ, नई जगह की तरफ मूव कर गए, ठीक है। स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट, छोटे सेटलमेंट्स बने, देखा गया कि छोटे सेटलमेंट्स बने हैं ईस्ट में और साउथ में, ठीक है। उसके फिर 1400 ईयर्स बाद नई सिटीज का इमर्ज हुआ, फिर वो महाजनपद वाला कंसेप्ट आ जाएगा, महाजनपद आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक आपका चैप्टर था, ठीक है। नीचे आपको क्वेश्चन आंसर है, आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिखे हैं वो पढ़ लेते हैं। देखो कॉटन कल्टीवेशन मेहरगढ़ में हुआ था, बिगिनिंग हुआ था 4700 ईयर को। बिगिनिंग ऑफ द सिटी, बिगिनिंग एंड के शुरुआत को भी थे 2900 ईयर को। इमरजेंस ऑफ अदर सिटीज का इमरजेंस कब हुआ, 2500 ईयर्स है वो, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया और नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। आई होप आप लोग पढ़ रहे होगे, मन लगा के पढ़ो, पेपर में अच्छे से करना, ठीक है। और ये आप बस मन लगा के पढ़ो और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद और बाय।